हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे वही क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड होगा। चैप्टर सेकंड है, शायद थर्ड है, देख लेना। भारत में राष्ट्रवाद वाला सिस्टम है वैसे तो, ठीक है। तो उसमें एक टॉपिक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये क्या है, कब शुरू हुआ, क्या है, इसके बारे में जो भी कुछ है जानना आज हमें, ठीक है। क्लास 10th के इस हिसाब से जानना। चैप्टर सेकंड है सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके अंदर टॉपिक है वो जानना हमें, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बहुत जल्दी से। तो फिर साथियों, कुर्सी की पेटी बहुत मजबूत करके बांध लो 5 मिनट के लिए केवल, ठीक। जल्दी से खत्म हो जाएगा। इतना लंबा चौड़ा कोई टॉपिक है नहीं, बहुत जल्दी से खत्म होने वाला, ठीक। तो सबसे पहले हम नाम से जानना स्टार्ट करते हैं, क्या होता है सविनय और अवज्ञा क्या होता। तो आपने सभी ने अपने जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं ना, उन सभी को कभी ना कभी प्रार्थना पत्र लिखा होगा, ठीक है। वैकेशन लीव, जब आप लीव के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं ना, वो वाला। तो उसमें आप लिखते हैं सविनय निवेदन है कि हमें 4 दिन की छुट्टी प्रदान करें, 10 दिन की, 20 दिन की, जितना भी है, ठीक है। तो हम सविनय का यूज करते हैं ना। सविनय का मतलब होता है शांतिपूर्ण, कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आपसे छुट्टी मांग रहे हैं जी। पिस्टल लगा के नहीं लाए हम। हमने शांतिपूर्ण तरीके से आपसे एक अपनी इच्छा जाहिर करी है, या हमें छुट्टी चाहिए, हम बीमार हैं, जो भी कुछ है, नानी के जाना। तो हमने शांतिपूर्ण तरीके से आपकी परमिशन लेनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपको आज्ञा देंगे नहीं देंगे, ठीक है। अवज्ञा क्या होता, मान लिया आपको कुछ आज्ञा है, तो आज्ञा में कुछ जो काम होता है वो आपको हाँ करके करना होता है पूरा, ठीक। लेकिन जब आप किसी चीज की आपको आज्ञा मिली है, आपने कुछ, आपको कुछ आदेश मिला है, लेकिन जब आप उसको मना कर देते हैं, या जब उसकी आप अवमानना कर देते हैं, मतलब कि हमें नहीं करना, जाओ, ठीक है, तो वो होता अवज्ञा। आज्ञा की हो चुकी है अब अवज्ञा। सविनय मतलब कि शांतिपूर्ण मनाही। सविनय अवज्ञा का मतलब है शांतिपूर्ण मनाही, ठीक। आगे चलते हैं, ये होता क्या देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि उस टाइम, ये बात है 1930 की, ठीक है। तो 1930 के टाइम भारत अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है, औपनिवेशिक शासन चल रहा था, ठीक। तो उस टाइम क्या था कि अंग्रेजों ने भारत की सभी चीजों पर, या तो कोई भारत का आदमी कुछ चीज कर नहीं सकता, करेगा तो टैक्स है। टैक्स मतलब कर, कर व्यवस्था बहुत प्रबल। कुछ भी करोगे तो टैक्स भरोगे, यही यही चीज है, ठीक है। कुछ भी करोगे तो टैक्स भरोगे। जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा था नमक, तो टैक्स। कहीं आप सभाएं नहीं कर सकते। भारत के जो लोग हैं, भारत के लोगों को आजादी चाहिए। आजादी के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, अपने विचार मिलाने पड़ेंगे। उस विचार के लिए हमें सभाएं करनी पड़ेंगी, वो नहीं होने दे रहे ये अंग्रेजी शासन वाले। नमक नहीं निकालने दे रहे। अच्छा, नमक ऐसी चीज है, मैं अभी बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं नमक को। मान लिया भारत के लोग, हर इंसान को अपनी जो वो होती है, अपना अधिकार होता हर देश को कि अपने हिसाब से अपने संविधान, राजनीतिक कानून वगैरह सब कुछ होना है। लेकिन अंग्रेज क्या थे, वो गोलमेज सम्मेलन के द्वारा, उसके अंतर्गत, आप जानते हो गोलमेज सम्मेलन क्या होता। तो गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत अंग्रेज लोग ही भारतीयों की सलाह के अनुसार हमारा संविधान बनाने के तैयार थे। लेकिन हम क्यों मान लें, हम क्यों मान लें, ठीक है। अभी समझ लो, अभी आपको शायद समझ में नहीं आएगा क्या क्या पढ़ाऊं। जो बताऊं 5-7 मिनट बैठ जाओ, उसके बाद सब कुछ समझ हो जाएगा, ठीक। तो अंग्रेजों ने सभी चीजों पे मनाही कर रखी है। अब भारत के लोगों ने क्या काम करा, जैसे कि वो हमारा संविधान बनाने लग रहे हैं, तो भारत के लोगों को बुरा लग रहा है, यार अच्छा नहीं है। तो भारत के लोगों ने क्या काम करा, जब भारत के लोग, उस टाइम बस तो चलता नहीं था, तो क्या करते थे, हड़तालें बिछा देते थे। हड़ताल करते थे भारत के लोग। भारत के लोग क्या करते थे, हड़ताल, मतलब कि कुछ भी काम कर रहा है। जैसे कि कोई भी इंसान सरकारी ऑफिस में, सरकार किसकी, अंग्रेजों की उस टाइम। तो सरकारी ऑफिस में जो भी आदमी, कोई मास्टर है, डॉक्टर है, टीचर, कुछ भी है, ठीक है, कोई पोस्टमैन है, कोई कुछ जो न्यूज़पेपर का प्रिंटर है, कोई, तो जो भी इंसान है ना, कुछ भी काम कर रहा, वो छोड़कर रोड पे आके बैठ जा करे, या काम नहीं कर रहे हम, ठीक है। हमने अपनी पेन डाउन कर दिया, हम अब हमने अपनी कलम रख दिया, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता था, अंग्रेजी शासन को प्रॉब्लम होती थी, तो भारत के लोग हड़ताल करते थे केवल। उस टाइम भी वही स्टार्ट करा। तो भारत के लोगों ने 12 मार्च 1930 इन सारी चीजों को, अच्छा, और गांधी जी ने उस टाइम 11 मांग रखी थी, किससे, अंग्रेजी शासन से। उन 11 मांगों में क्या था कि जी शराब बंद कर दो, या नमक से वो हटाओ सिस्टम, या हमारी सभाएं करने के हमें आज्ञा दो, और हमारा संविधान हमें बनाने दिया जाए, हमें अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। तो इस तरह की 11 मांग रखी गांधी जी ने, और वो भी बहुत इज्जत के साथ मना कर दी अंग्रेजों ने। उसलिए गांधी जी ने क्या काम करा, दांडी यात्रा शुरू हुई। हड़ताल हो चुकी है, अब गांधी जी ने स्टार्ट करी दांडी यात्रा। यह 240 मील लंबी यात्रा।
240 माइल, ठीक है। तो दांडी यात्रा स्टार्ट करी 12 मार्च को। क्यों? जिससे अंग्रेजों ने जो भी कुछ सिस्टम कर रखा, अब हमने लोगों ने हड़ताल कर दिया। ये दांडी यात्रा स्टार्ट करी गांधी जी ने, प्लस में गांधी जी थे, प्लस में 78 से 79 लोग और थे, मतलब ये लगभग ये टोटल 80 आदमी थे। इन्होंने हड़ताल स्टार्ट करके, हड़ताल तो पूरे भारत के लोगों ने करी, मूल मूल मतलब कि मेन मेन आदमियों ने, ठीक है। ये नहीं बच्चे बच्चे निकल कर रोड बैठ कर, नहीं, कुछ मेन मेन आदमी थे जो लीडर टाइप के थे, जैसे गांधी जी और उनके साथ में वो 78 के करीब लोग थे। तो इन्होंने हड़ताल करी बहुत धांसू वाली, और दांडी यात्रा स्टार्ट कर दी, जो कि है अहमदाबाद, अहमदाबाद से एक दांडी ही नामक एक कस्बा है, ठीक है। ये दोनों स्थान कहाँ पे हैं? गुजरात में। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 240 माइल, ठीक है। तो 12 मार्च 1930 को यात्रा स्टार्ट करी गई, और गांधी जी ने और उनके साथियों ने 24 दिन में लगातार यात्रा करके, पैदल चलते, यात्रा मतलब ये पैदल चले, ठीक है, पैदल मार्च था ये। तो दांडी मार्च करके 240 मील की यात्रा 24 दिन में पूरी करी, मतलब कि हर दिन 10 मील की यात्रा इन्होंने करी। तो 24 दिनों में पूरा होगा। तो 12 मार्च को स्टार्ट करके 6 अप्रैल 1930 को ये यात्रा पूरी हुई। यहाँ पे क्या काम करा गांधी जी ने? सबसे पहले नमक के ऊपर जो टैक्स वाला था कि भारतीय लोग नमक नहीं बना सकते, बनाएंगे तो टैक्स लगाएंगे, तो गांधी जी ने पहले वही वाला सिस्टम खत्म करा। और अब क्या करा कि पहले वहां गए झील के पास और नमक बनाना स्टार्ट करा। नमक वाला सिस्टम उन्होंने खुद ने स्टार्ट करवाया कि हाँ जी, भारत के नेताओं के राज में काम होना, ठीक। अंग्रेजों को बात बुरी लगी, यार ऐसा कैसे कर देंगे, सिस्टम सुनते आओ पहले से। पहले में ये दांडी यात्रा, ये जो पढ़े ना सभी वैज्ञानिक आंदोलन, भारत के लोगों ने प्यार से मना करा कि जो तुम कर रहे हो उसे मत करो। उन्होंने फिर नहीं माने, भारत के लोगों ने हड़ताल कर दी, वो उसके बाद भी नहीं माने। तो भारत के लोगों ने दांडी यात्रा स्टार्ट की, जो 240 मील लंबी थी। 24 दिन में 10 मील प्रतिदिन चल के पूरी करी। गांधी जी प्लस में 78 से 79 लोग थे, जो कि अहमदाबाद से दांडी गए। दांडी एक तटवर्ती कस्बा है, गुजरात में है, दोनों के बीच की दूरी 240 मील, ठीक है। यहाँ पे अहमदाबाद में साबरमती साबरमती आश्रम, वहां से दांडी तक की यात्रा 240 मील, ठीक है। तो 12 मार्च को स्टार्ट करी, 12 मार्च 1930 को, और 24 दिन बाद मतलब कि 6 अप्रैल 1900, ये 20 नहीं है, सॉरी 30 है भाई, ये 30 लिखा हुआ, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को पूरी हुई। 24 दिन में 10 मील लंबी चल के, डेली 10 मील चलने, 24 दिन में पूरी होगी 240 मील की यात्रा। अच्छा, इसमें क्या करा गांधी जी ने? सबसे पहले जो नमक पर कर था, वो सिस्टम की अवमानना करे कि अब हम इससे नहीं मानेंगे, तुम कर लगाते रहो, कर तो हमें भरना, हम भरेंगे नहीं, लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने कर भरना खत्म कर दिया, नमक बनाना स्टार्ट करा। तो अच्छा, सबसे पहला मुद्दा कि इन्होंने नमक ही क्यों पकड़ा? गांधी जी ने लोगों को बहुत सारे तरीकों से, ये था मुद्दा सब कुछ लोगों को एकजुट करने का, भारत के लोगों को एकजुट करने के लिए। गांधी जी बहुत माइंडेड आदमी, गांधी जी, उन्होंने सोचा कि यार भारत के सारे लोगों को एक साथ एकजुट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब धर्म के नाम पे क्या भारत के लोग आज तक एकजुट नहीं है? अब से 100 साल पहले कैसे एकजुट हो जाते? लगभग 95 साल पुरानी बात है, 2026 तो चल भी रहा, तो 94 साल पुरानी बात होगी, ठीक है। तो धर्म के नाम पे तो भारत के लोग आज एकजुट नहीं है, उस टाइम कैसे हो जाएंगे? तो धर्म भी नहीं, भाषा के नाम पे भी नहीं, किसी भी आधार पे ऐसे लोग जुड़ नहीं पाए। या मान लिया लोग जुड़ भी रहे हैं, तो कोई एक आधार मान लिया, तो वहां पे अमीर आदमी जुड़ गए, गरीब नहीं जुड़ पा रहे हैं, या तो अमीर जुड़े तो गरीब नहीं जुड़े, गरीब जुड़े तो अमीर नहीं जुड़े। तो आपस में लोग जुड़ नहीं पा रहे, या मिडिल क्लास तो जुड़ ही नहीं रहा, और जुड़ेगा तो हट नहीं रहा। तो इस तरीके से सारे लोग एक साथ नहीं आ पा रहे। तो नमक एक ऐसा टॉपिक उठाया, क्योंकि हर घर में खाना बनता, खाना बनने के लिए नमक चाहिए टेस्ट के लिए। तो गांधी जी ने, अच्छा, और एक घर में 2 या 3 टाइम खाना बन जाता डेली। अब वो हर बार नमक के लिए कर से अपने आप को जूझ रहा है, इतनी तनख्वाह नहीं है, इतना कमा नहीं पा रहा, उसमें भी टैक्स भर रहा हर चीज पे, तो सिस्टम बहुत गंदा हुआ। तो गांधी जी ने नमक के नाम पे सब कुछ जोड़ दिया एक साथ, सबको यात्रा करा दी, पैदल चलो हमारे साथ, ठीक है। वो जहां भी रुकते हैं उनकी, उन्हें सुनने सभाएं इकट्ठी हो जाती, चलते तो सभाएं जुड़ जाती, ठीक है। वो वाला डायलॉग है इंडियन फिल्म में, सनी देओल वाला सीन, ठीक। तो नमक स्टार्ट करा, नमक के लिए जो कानून था वो तोड़ा, और यहाँ पे जाकर इनका जो ये दांडी यात्रा थी वो समाप्त हो गई 6 अप्रैल को। अब होता क्या है? दांडी यात्रा तो समाप्त होगी, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन तो भी चालू है। होता क्या है कि अंग्रेजों ने क्या काम करा? पिटाई। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों की पिटाई कर दी स्टार्ट, स्टार्ट जो पिटाई है भारत के लोगों की स्टार्ट कर दी, और पकड़ी करके क्या करी? धुलाई। और वो जो धुलाई हो रही थी, जिसे आज हम इतने अच्छे से बता रहे हैं धुलाई हो रही है, वो किसकी हुई है?
भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स, गांधी जी जैसे लोग, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान, तो मतलब कि बड़ा ही बात थोड़ा गंदा था, ठीक है, तो पिटाई कर दी भारत के लोगों की। और जो दो मेन आदमी थे, गांधी जी अपने, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, प्लस में अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान, इन दो आदमियों को जेल में डाल दिया। ये निकल के आ गए पर डाल तो दिए एक बार। ये सब कुछ सिस्टम चल रहा, और साथ ही साथ भारत के लोगों के बहुत सारे लोग मारे गए भारत के उस हड़ताल वाले सिस्टम में। अंग्रेजों ने कहा कि अब दोबारा काम पे चलो, भारत वाले लोग मानने को तैयार नहीं। उन्होंने गांधी जी उठा के जेल में डाल दिए, वो फिर भी नहीं मानने, तगड़े करके पिटाई होगी, जमकर आपस में ये लड़ाई होगी। क्या होता कि भारत के लोग बहुत सारे मारे गए। गांधी जी थे अहिंसक आदमी, अहिंसक आदमी, अहिंसक प्रवृत्ति के, अहिंसक मतलब कि लड़ाई ना, लड़ाई नहीं चाहते यार, कुछ भी हो, आवाज आ रही है ठीक, हाँ, कुछ भी हो जाए पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और भैया वहां गांधी जी उपस्थित नहीं थे, जेल में थे, और अंग्रेजों ने क्या काम करा, भारत के लोग बहुत गंदे तरीके से मारे, मारे से मतलब जान से मार दिए। गांधी जी की आत्मा अंदर से रो रही है यार, लोग मार क्यों दिए, हम तो अहिंसा कर रहे हैं, हमने जो तुम्हारी बात नहीं मानी, अंग्रेजों की बात गांधी जी ने नहीं मानी, वो भी शांतिपूर्ण मन मना जो अवमानना करी है, इन्होंने जान से मार दी भारत के लोग। तो गांधी जी ने वो जो यात्रा थी ना, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, यात्रा तो पूरी हो चुकी, दांडी यात्रा, लेकिन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो गांधी जी ने रोक दिया, गांधी जी ने रोक दिया, हमेशा के लिए नहीं, केवल अस्थायी तौर पर, अभी के लिए रोक रहे हैं, बाद में जब मन करेगा चला देंगे, पर फिलहाल के लिए हमने रोक दिया। फिर स्टार्ट करने के सोचे, फिर पिटे, फिर रोक दिया, अस्थायी तरीके से वो रुक ही गया धीरे धीरे करके। होता क्या है कि फिर होता, गांधी इस दिन, क्योंकि वो जो इंसान था ना जो जेल में डलवा रहा था, वो थे भाई साहब इरविन साहब, तो गांधी इरविन समझौता होता, कब हुआ, 5 मार्च 1931, ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसमें क्या था, इसमें था कि जो गांधी जो, देखो दोबारा से बताता हूँ, गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। इसमें था क्या, इस समझौते के लिए क्या करा, ये अंग्रेज शासक, ये इंडियन कांग्रेस के लीडर थे उस टाइम पे, तो कांग्रेस को चलाने वाले, कांग्रेस के साथ भारत को चलाने वाले अपने साथ, तो हो क्या रहा, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस टाइम शायद 1930 या 31 में हुआ, ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ कि इस गोलमेज सम्मेलन में हो क्या रहा, अंग्रेज आदमी, अंग्रेज शासक मिलकर वो भारत के लिए संविधान बना रहे हैं, नियम कायदे कानूनों की एक बड़ी सी श्रृंखला बना रहे हैं, भारत के लोगों को चलना सिखाएंगे, उठना बैठना सिखाएंगे वो अपने तरीके से। अच्छा हम यार वो आदमी, मैंने मान लिया भारत में वो 10 लाख भी है, भारत की आबादी उस टाइम 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 20 करोड़ है, ठीक है, जितनी भी है, तो वो आबादी में मान लिया, उस टाइम की बता रहा हूँ, अगर भारत इतना बड़ा है, भारत की आबादी, तो वो हमारे सामने इतने से थे, पर वो हम पर राज कर रहे हैं, अब हमेशा के लिए वो हमारा कानून बना देंगे, तो भारत के लोगों के अंदर जो खून है वो कहाँ जाएगा, हट जाएगा ना। तो गांधी जी ने क्या काम स्टार्ट करा, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे, तुम जो समझौता कर रहे हो ना, ये जो सम्मेलन कर रहे हो, हम इसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि ये जो कानून बनाया जा रहा था ना, अंग्रेजी हुकूमत बना रही थी, प्लस में हमारे भारत के लोगों की उसमें सलामती चाहिए थी, सहमति चाहिए थी, ठीक है, तो कौन कौन बना रहे थे, अंग्रेजी शासक, प्लस में जो भारतीय लीडर्स थे मेन मेन, उनको इनवाइट करा गया था कि भाई साहब आ जाओ, अपनी सहमति प्रकट कर दो। सब पहुंचे धीरे धीरे करके, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नेता श्रीमान गांधी जी नहीं पहुंचते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें ये बात ही मंजूर नहीं है कि हमारा संविधान, हमारे लिए कानून जो है कोई और बना देगा। तो सम्मेलन पहला बेकार गया, सम्मेलन तब तक ठीक था जब तक ये गांधी जी जाते, सब हर कोई इंसान जाता तो ठीक था, लेकिन सबसे मेन लीडर गांधी जी नहीं पहुंचे, तो सम्मेलन खत्म। फिर लगभग 1932 में दोबारा, 31 में दोबारा गोलमेज सम्मेलन हुआ, ये गांधी इरविन समझौता। इसमें क्या हुआ कि इरविन भाई साहब ने गांधी जी से शर्त रखी कि आपको गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होना पड़ेगा, उसके बदले में हमने जो आपके लोग मारे हैं वो तो मर गए, लेकिन जो हमने आपके लोग जेल में कैद कर लिए, जिनकी दही काट दी पकड़ के, जिनकी गुद्दी छेद दी, जो आज जिंदे हैं पर घायल हैं, उनका उपचार कराएंगे, और जो इंसान जेल में बंद है उन्हें छुटा देंगे, रिहा कर देंगे। गांधी जी खुश, गांधी जी पहुंच जाते खट गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन होता क्या है कि उस टाइम भी किसी दिक्कत से वहां पे, उस टाइम अंग्रेजी जो, हाँ क्या हुआ था कि गांधी जी पहुंच गए, अंग्रेजी लोग वहां पे मौजूद हैं, लेकिन हुआ क्या कि अब आते हैं अपने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की बारी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, जिन्होंने संविधान के निर्माता भी बोला जाता है। तो पहला क्यों रुक गया था गोलमेज सम्मेलन? अभी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो लगभग खत्म हो चुका, मैं अभी गोलमेज सम्मेलन बता रहा हूँ। तो गोलमेज सम्मेलन रिलेटेड उसी से, गोलमेज सम्मेलन पहला वाला खत्म हो चुका, क्यों? क्योंकि गांधी जी पहुंचे नहीं, क्योंकि हमारे लिए कोई दूसरा संविधान क्यों बनाएगा, कानून हम दूसरे क्यों माने, तो पहले तो खत्म हो चुका, खारिज हो चुका। जब दूसरा हुआ तो गांधी जी पहुंच गए, एरविंद साहब पहुंच गए, सब पहुंच गए मेन लीडर, लेकिन जो हमारे अम्बेडकर साहब है वो नहीं पहुंचे, क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है दलितों के लिए इतनी अच्छी बात नहीं करी, दलित मतलब एससी कास्ट वालों के लिए इतनी अच्छी बात नहीं करी, बस वैसे ही छोड़ दिए, हाँ ठीक है जैसे देखा जाएगा। तो यहाँ पहले बार में ये बुरा मान के, दूसरी बार में ये बुरा मान के ये नहीं पहुंचे, तो दूसरा सम्मेलन जो था वो खत्म होगा। ये लगभग 30 में हुआ था, 1930 में, ये होगा 1931 में, ठीक है। अब क्या होता, ठीक है जी, दो तो खत्म हो चुके, अब होता तीसरा, थर्ड गोलमेज सम्मेलन होता, थर्ड गोलमेज सम्मेलन 1932 में। ये 30, 31, 32 की लगातार की बात है, ठीक है। तो अब क्या होता, पहली और दूसरी बार का असफल हो चुका, अब तीसरी बार में गांधी जी पहुंच चुके हैं, अम्बेडकर जी भी पहुंच चुके हैं, वो जो साहब जेल में थे अब्दुल गफ्फार खान साहब जी वो पहुंच चुके हैं, एरविन भाई साहब भी पहुंच चुके हैं, सब पहुंच चुके हैं, है ना। लेकिन इनकी बात नहीं मानी जा रही आपस में, ये उनकी बात नहीं मानने, वो इनकी बात नहीं मानने। तो होता क्या है, तीसरे सम्मेलन का लास्ट का होता कि वैसे तो गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ, और उन्हें सफल भी माना जाता है कभी कभी, क्यों? क्योंकि देखो गोलमेज सम्मेलन का मान लिया इतना बड़ा उद्देश्य था कि हमें ये सब कुछ करना, लेकिन असल में गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य पूरा कितना हो पाया, इतना सा, बाकी सब छुमंतर, बाकी सब छुमंतर। तो ऐसा माना जाता है कि गोलमेज सम्मेलन कभी पूर्ण या सफल हुआ ही नहीं, क्यों? क्योंकि जो सारे लोग इकट्ठे होने थे, ये 10-15 जो भी लोग थे इकट्ठे होने थे, वो हुए ही नहीं। जब हुए नहीं तो सहमति नहीं हुई, कुछ सलाह नहीं हुआ, कुछ मशवरा नहीं हुआ। तो वो जो थर्ड टाइम का सम्मेलन था, वहां पर जब लोग इकट्ठे नहीं हुए तो क्या समझौता क्या होगा, जब लोग इकट्ठे नहीं हुए तो वहां पे विचार विमर्श क्या करेंगे, नियम कायदे कौन बनाएगा। अंग्रेजों की साइड के भी बहुत कम लोग पहुंचे, भारत की साइड के बहुत कम लोग पहुंचे, तो वहां पे मुद्दा कम रह चुका। और जितना ये करना था ना, वैसे तो इन्होंने थोड़ी बहुत तो अपनी बात करवाई, लेकिन जो पूर्ण तरीके से ना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो गोलमेज सम्मेलन यहाँ पे असफल माना जाता, ठीक है। हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए, तो या तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ लिया करें, मैं भी एनसीईआरटी वाला ही हूँ, एनसीईआरटी से ही पढ़ाता हूँ मैं भी। तो या तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ लिया करें, और ना समझ में आए फिर भी आपका भाई कल का पेपर है, आज तारीख है, आज डेट है 19 फरवरी 2026, 19 फरवरी 2026। तो कल का आपका पेपर है, बोर्ड क्लास 10 वालों का 20 फरवरी का आपका पेपर है। देखो तत्परता में आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी, उसके बाद भी आप देख नहीं रहे, कितनी गंदी बात है। तो 20 फरवरी को 2026 को आपका पेपर है, सुबह को लगभग 8 से 8:30 के बीच में स्टार्ट हो जाएगा, 11 पौने 11 बजे, तो 12 पौने 12 बजे खत्म हो जाएगा। तो अभी मैं तत्परता में वीडियो बना रहा हूँ, पसंद आ गया तो एक बार जरूर देख लेना, कुर्सी की पेटी खोल लो, हमारा सभी विज्ञान आंदोलन खत्म हुआ। ठीक है साथियों।